ये कड़वा करेला बना सकता है आपको करोड़पति। नमस्कार किसान मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेले की वैज्ञानिक खेती के बारे में और जानेंगे 1 एकड़ से कैसे निकाले 120 क्विंटल का उत्पादन। चलिए किसान मित्रों, बात करते हैं करेले की बुआई के लिए सबसे उचित तापमान, बुआई का समय और किस प्रकार की मिट्टी का चयन किया जाए। किसान मित्रों, करेले की खेती तीनों सीजन में की जा सकती है, यानी कि आप इसे खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में लगा सकते हो। और तापमान की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 14 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान सबसे उचित रहता है। और मिट्टी, अगर आपके क्षेत्र के अंदर काली जमीन है तो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी रहेगी, जिसका पीएच लगभग 5.5 से 7.5 के बीच का होना चाहिए। किसान मित्रों, अब बात करते हैं खेत तैयारी के बारे में। खेत तैयारी के लिए सबसे पहले आपको 2 बार गहरी जुताई करनी है, उसके बाद में रोटावेटर से जो है मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है। और खेत तैयारी के समय आपको लगभग 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद और उसके साथ में 1 से 2 किलो ट्राइकोडर्मा जो है मिक्स करके जमीन में भुरकाव के माध्यम से दे देना। किसान मित्रों, आपको 1 एकड़ में करेले की बुआई के लिए लगभग 350 से 500 ग्राम बीजों की आवश्यकता पड़ती है। और पौधों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 4000 से 5000 पौधों की संख्या 1 एकड़ में होनी चाहिए। तो चलिए किसान मित्रों, अब बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। बेसल डोज में आपको DAP 50 किलो और SSP 2 बैग यानी कि 100 किलो और उसके साथ में MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपस में मिक्स करके जमीन में बेड के ऊपर आपको जो है समान मात्रा में डाल देना है। और हाँ, आपको पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 फीट लेना है और कतार से कतार की दूरी लगभग 3 से 4 फीट तक रखनी है। किसान मित्रों, बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी स्प्रे शेड्यूल के बारे में। किसान मित्रों, बात करते हैं पहले स्प्रे शेड्यूल के बारे में। इस स्प्रे के अंदर आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8 को 100 ml और उसके साथ में हेक्साकोनाजोल 5% को 200 से 250 ml और साथ ही में सीवीड एक्सट्रैक्ट को 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के स्प्रे में देना है। किसान मित्रों, ये पहला स्प्रे आपको फसल की 25 से 30 दिन की अवस्था पर देना है और इस स्प्रे से फसल में आने वाले सफेद मक्खी, माहू, हरा तेला और थ्रिप्स की जो समस्या है वो तो नियंत्रित होगी ही, साथ ही में फफूंद जनित रोग जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या भी नियंत्रित होगी और साथ ही में फसल की बढ़वाड़ जो है वो भी काफी बेहतर देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, अब बात करते हैं सेकंड स्प्रे के बारे में और यह स्प्रे आपको लगभग फसल की 45 से 50 दिन की अवस्था पर लेना है, जिसके अंदर आपको स्पाइनोसेट 45% को 75 ml लेना है और इसके साथ साइमोक्सिनिल प्लस मैंकोजेब को आधा किलो लेना है और इसके साथ में एक टोनिक भी आपको लेना है, जिसमें आपको जिब्रेलिक एसिड 0.001% को 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के स्प्रे के माध्यम से देना। करेले की फसल में आने वाले सभी प्रकार की इल्लियों, साथ ही में फफूंद जनित रोगों से भी रक्षा करेगा और फूलों की जो संख्या है वो भी आपको जो है ज्यादा देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, अब बात करते हैं सबसे लास्ट स्प्रे के बारे में यानी कि थर्ड स्प्रे के बारे में और यह स्प्रे लगभग आपको फसल की 70 से 75 दिन की अवस्था पर देना है, जिसमें आपको क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल और उसके साथ में लेम्बडासाइलोथ्रीन को 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेंकुनाजोल 200 ml और इसके साथ में अमीनो एसिड घटक युक्त प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के छिड़काव के माध्यम से देना है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि उत्पादन के बारे में। अगर आपने ये तीनों स्प्रे अगर फसल के अंदर लिया है और जो हमने बेसल डोज में जो खाद बताई है वो प्रयोग में ली है तो लगभग करेले की फसल में आप 1 एकड़ के अंदर लगभग 120 क्विंटल जो है उत्पादन ले सकते हो। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक करें और कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।